के पढ़ने का कारण दोस्तों यह है कि स्टैटिक जीके से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आ रहे हैं। इसलिए हमने सोचा है दोस्तों कि स्टैटिक जीके की एक श्रृंखला चलाई जाए और इसे बहुत ही आसानी से सारे टॉपिक को कवर कर लिया जाए। तो दोस्तों आज हमने जो टॉपिक लिया है वो भारत के जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं वो कहाँ स्थित हैं, इन सब टॉपिक को हमने कवर किया है इस वीडियो में। और दोस्तों इसे इस प्रकार से कवर किया है कि ये चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। क्यों नहीं भूलेंगी दोस्तों? जैसे आप जानते होंगे कि अगर कोई भी घटना होती है, कोई भी घटना चाहे आपके देश में हो, चाहे आपके साथ हो, ये चीज़ ही भूलती नहीं है। ये घटनाएँ हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। तो ये जो आज के जो टॉपिक है, जो आज का हमारा भारतीय अनुसंधान संस्थान है, ये घटनाओं पे आधारित करके ट्रिक बनाया गया है ताकि ये भूले ना। जैसे आप पहला देखिए, लिखा है यहाँ पे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अब ये है फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान। अगर इन चीज़ों को हम याद करें तो याद तो हो जाएगा नई दिल्ली नई दिल्ली, लेकिन अगर हम इसे बाद में, जैसे मान लीजिए आज याद हो गया, 5-6 दिन बाद इसको हम पढ़ेंगे तो ये भूल जाएगा। लेकिन आज हम एक बढ़िया ट्रिक के साथ इसको बताने का प्रयास किए हैं और ये प्रयास ही नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि ये आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम इसे कैसे याद करते हैं देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना होगा, वो चीज़ ये है कि हाल ही फिलहाल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था आप सबको पता है। सबको पता है कि क्या हुआ था, कैसी घटना हुई थी। तो चलिए उस पे ही हम थोड़ा सा प्रकाश डाल के इसको हम ट्रिक के माध्यम से, आप बस थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आपको कई अनुसंधान केंद्र याद हो जाएंगे। जैसे हाल ही में देश में क्या चल रहा है, तो हाल ही में जो कृषि कानून बना है, कौन सा कानून बना है, जो कृषि कानून बना है उस पे किसान विरोध कर रहे हैं। किसान विरोध कर रहे हैं, ये हम नहीं पढ़ेंगे क्यों विरोध कर रहे हैं, इससे हमें पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। हम ये बस पढ़ रहे हैं कि इससे हम कैसे पूरे अनुसंधान केंद्र को याद कर लेंगे। देखिए आप सबको ये याद है जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं कि कृषि कानून पे क्या किसान कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो कृषि पे जब किसान विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो हुआ क्या कि 26 जनवरी के दिन किसानों ने कहा कि हम लोग भी क्या निकालेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ठीक, हम ट्रैक्टर लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, जल्दी जल्दी ट्रैक्टर रैली निकालें। अब ट्रैक्टर रैली निकालेंगे तो ये जो रैली निकलेगी वो भाई जाहिर सी बात थी कि वो रोड से होकर जा रही थी, रोड से होते हुए, कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग थे, राजमार्ग से होते हुए ऐसे ही ये रैली निकली थी। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। दोस्तों हुआ क्या कि जगह जगह पे दिल्ली पुलिस ने क्या किया था कि बैरिकेडिंग किए थे, प्रतिरोध लगाया था। समझिएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रतिरोध, ये चीज़ें क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। प्रतिरोध लगाया था कि ये लोग जहाँ तक निर्धारित किया गया है कि यहीं तक किसानों को जाना है वहीं तक जाएं, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। कुछ शरारती तत्व ये बैरिकेडिंग यानी प्रतिरोध को तोड़कर कहाँ निकल गए, लाल किले की तरफ निकल गए और वहाँ का माहौल क्या कर दिए, बिगाड़ दिए। माहौल क्या कर दिए, बिगाड़ दिए। माहौल बिगाड़ दिया यानी कि वहाँ का मौसम क्या हो गया, बिगड़ गया। बस इतना सी हमारी ट्रिक है, इसी में सब ट्रिक है। ये ट्रिक इसी पे पूरा आधारित है। दोस्तों अब आप सोच रहे हैं कि इस पर कैसे ट्रिक आधारित है, अब आप हम बता रहे हैं। देखिए कृषि, हम बताए ना, कृषि कानून पर क्या चल रहा है, इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर से रोड और राजमार्ग के द्वारा, भाई रोड और राजमार्ग क्यों बता रहे हैं ये भी समझ में आएगा। रोड और राजमार्ग के द्वारा ट्रैक्टर से लोग कहाँ पहुँचने गए, दिल्ली पहुँचने गए। समझ में आ रहा है, दिल्ली पहुँचने गए कि दिल्ली भी हम भी जाएंगे, हम भी अपने ट्रैक्टर के साथ परेड करेंगे। सरकार ने कहा ठीक है, और जगह जगह जहाँ किसानों को जाने के लिए मना किया गया था वहाँ पे प्रतिरोध लगाया गया था, बैरिकेडिंग लगाया गया था। लेकिन कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व क्या किए थे कि उस बैरिकेडिंग को तोड़कर और वहाँ का माहौल ख़राब हो कर दिए, यानी उसे माहौल को आदमी बोलता है कि मौसम ख़राब कर दिए। तो चलिए देखते हैं कि ये चीज़ें जो अभी पढ़े हैं इसका हमें कृषि ये जो अनुसंधान है इसमें क्या लाभ मिलेगा, कैसे ये ट्रिक बन गई है। देखिए दोस्तों, अगर पूछ दे कि कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो भी हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली से भाई ट्रैक्टर कहाँ गया था, दिल्ली गया था। ट्रैक्टर अनुसंधान भी आएगा, वो भी दिल्ली हो जाएगा। रोड अनुसंधान होगा, वो भी दिल्ली हो जाएगा। राजमार्ग अनुसंधान होगा, वो भी दिल्ली हो जाएगा। प्रतिरोध करके कोई अनुसंधान आ गया तो वो भी दिल्ली हो जाएगा। और मौसम विज्ञान करके कोई अनुसंधान आ जाएगा तो वो भी दिल्ली हो जाएगा। मतलब एक इस घटना से आपको 6-7 आपको पूरी अनुसंधान याद हो गया। देखिए दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं।
देखिए दोस्तों, है यहाँ पे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो अभी हम आपको बताया है ना कि कृषि के लिए क्या हुआ था, धरना हुआ था। तो कृषि अनुसंधान धरना हुआ तो ट्रैक्टर कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे। तो वो क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। अभी इसको हम होल्ड करते हैं, अभी इसको हम बता रहे हैं। देखिए फिर केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, तो ट्रैक्टर संस्थान भी कहाँ हो गया, दिल्ली। ट्रैक्टर कहाँ गए थे, नई दिल्ली। वहाँ पे जब बैरिकेटिंग तोड़ के जो प्रतिरोध लगाया गया था, तोड़कर वो क्या कर दिए थे, वहाँ का माहौल बिगाड़ दिए थे, मौसम बिगाड़ दिए थे। तो वो क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। फिर आपको हम फिर अगला क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, ये प्राधिकरण है। ख्याल कीजिएगा कि ये जो है प्राधिकरण है। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग अभी हम आपको बताए हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहाँ हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अब हम उसी में बताए थे बैरिकेटिंग की गई थी कि जो संवेदनशील इलाका है, संवेदनशील क्या, जहाँ पे लाल किले की तरफ की जो बैरिकेटिंग की गई थी, प्रतिरोध लगाया गया था ताकि वहाँ पे लोग न पहुँच पाए। तो कुछ लोग पहुँच गए थे, तो वहीं बताया था ना कि बैरिकेटिंग को प्रतिरोध हम बताए थे कि प्रतिरोध लगाया गया था। तो प्रतिरोध अगर आ गया तो वो भी कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली। अब दूसरा है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, तो ट्रैक्टर कैसे गए थे, तो ट्रैक्टर गए थे सड़क से, तो वो भी हो जाएगा नई दिल्ली। अब देखिए एक बस घटना से आपको 7 याद हो गया। आप इस चीज़ को देखिए कि एक घटने से आपको 7 अनुसंधान संस्थान याद हो गया। और ये पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये कभी भूलेगा नहीं। ये पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये कभी भूलेगा नहीं। अब चलिए अगला जो संस्थान है और अनुसंधान है, इन चीज़ों को हम देख लेते हैं कि इन्हें हम कैसे याद करें कि ये भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब एक चीज़ आपको हम कहानी बता रहे हैं, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए दोस्तों, हम बना रहे हैं, कुछ कलाकारी कर रहे हैं। आप यहाँ पे ये है पहाड़, ठीक, और ये नीचे जो है, ठीक है ना, ये नीचे हम बना दे रहे हैं, ये जो है जंगल बना दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, ये जंगल है, ठीक है, कुल मिला जुला के ये जंगल है, यानी कि वन है। क्या है, वन है, ठीक है। हम क्या इसको कहें कि ये पहाड़ है, और पहाड़ के देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों के आसपास बहुत जगह वन रहता है, तो ये वन है। तो ये पहाड़ से आदमी पर्वतरोही था, पर्वतरोही था, वो पहाड़ से क्या हुआ, उतरा, पहाड़ से क्या किया, उतरा, पहाड़ से उतरा और कहाँ गया, जंगल में गया। कहाँ गया, वन में गया। कहाँ गया, वन में गया। अब आपको क्वेश्चन आ रहा हो कि वन में क्या करने गया था, तो वन में उसको कोई काम था। कौन सा काम था, तो उसका काम जो था सर्वेक्षण का काम कर रहा था। वो कौन सा काम कर रहा था, सर्वेक्षण का काम कर रहा था, इसीलिए वन में सर्वेक्षण के लिए गया। तो किस चीज़ का सर्वेक्षण कर रहा था, तो वो ये पता लगा रहा था कि कहीं वन में पेट्रोलियम वोट्रोलियम तो नहीं है। क्या पता लगा रहा था, पेट्रोलियम तो नहीं है। अब देखिए ये चीज़ है, अब आपको समझना है। अब यहीं से हम कहानी में ही आपको 5-6 अनुसंधान संस्थान आपको याद हो जाएंगे। देखिए हमने क्या कहा कि पहाड़ से कोई व्यक्ति जो पर्वतरोही था उतरा, उतरा से समझ जाइएगा उत्तराखंड। क्या, उत्तराखंड, समझ में आ रहा है। और उत्तराखंड में पड़ता है देहरादून। ये चीज़ आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए तो देखिए वो क्या किया, वन में गया, और वन में गया तो क्या करने गया, सर्वेक्षण करने गया। किस चीज़ का, पेट्रोलियम में। अच्छा ये बताइए, वन में अगर हम सर्वेक्षण करने गया, तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको हम आप बताए हैं तो इसको यूज कहाँ है, ये चीज़ बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका यूज हम आपको बता रहे हैं कि हम यहाँ तक पढ़ लिए थे, केंद्रीय सड़क अनुसंधान पढ़ लिए थे, भारतीय और पेट्रोलियम। देखिए अब आ गया यूज, अब उसका आ गया, जिस चीज़ को आप कह रहे थे कि इसका यूज कहाँ है, तो हम बता दे रहे हैं कि भारतीय पेट्रोलियम। देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, वो क्या हुआ था कि पहाड़ से उतरा था, और पहाड़ से उतर कर कहाँ गया, वन में गया। और वन में गया तो क्या ढूंढने करने गया था, तो वो सर्वेक्षण करने गया था। तो किस चीज़ का, पेट्रोलियम का बताए थे। तो क्या हो जाएगा, देहरादून। ठीक, उत्तराखंड में देहरादून है, देहरादून, ये नहीं भूलेगा आप, बस इसको सुनते जाइए। दूसरा देखिए केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ हो जाएगा, देहरादून। और ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो सर्वेक्षण कर रहा था, वो भी क्या हो जाएगा, देहरादून। एक और चीज़ यहीं पे ऐड कर लीजिएगा कि अगर कोई वन में जाता है, तो वन में विकलांग लोगों के लिए जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर कहीं विकलांग आ जाए ना, तो बस समझ जाइएगा कि विकलांग में जो विकलांग लोग होते हैं, वो वन में उनके लिए जाना मुश्किल हो जाएगा भाई, सर्वेक्षण करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दृष्टि, और वो भी दृष्टि विकलांग, समझ में आ रहा है, दृष्टि विकलांग। तो ये क्या हो जाएगा, देहरादून। भाई दिखेगा है नहीं तो सर्वेक्षण हो नहीं पाएगा। तो इस सेंस से आप इसको समझ लीजिएगा। तो आपको लगभग 11 सर्वेक्षण विभाग कहाँ है आपको पता चल गया। चलिए अगला हम देख लेते हैं
दोस्तों देखिए, ऐसे ही हम आपको पूरा बता देते हैं। देखिए, अब चलिए एक और कहानी सुनिए। छोटी-छोटी कहानी है, छोटी-छोटी घटनाएँ हैं और उसमें सारी चीज़ें याद हो जाएगी। केवल इसमें 5-10 मिनट का खेल रहता है। एक बार आप कहानी समझ गए, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, अब देखिए सबसे पहले चीज़ समझिए कि वनस्पति आप जानते हैं ना? वनस्पति, वनस्पति से क्या बनता है? वनस्पति, ये वनस्पति लिखा गया है लेकिन इसे वनस्पति समझ लीजिएगा कि ये वनस्पति है, ठीक? वनस्पति से बनता है औषधि, वनस्पतियों से ही बनाई जाती है औषधि, ठीक? अब देखिए औषधि जो होता है, औषधि की जाँच की जाती है। औषधि की क्या की जाती है? जाँच की जाती है कि भाई ये औषधि सही है कि नहीं। और इसका जाँच सेंटर आप समझ लीजिए कि वो योगी नगरी लखनऊ में है। समझ में आ रहा है? लखनऊ में है ये। इसका जाँच के क्यों जाँच किया जाता है कि कहीं ये जो औषधि है, जो ये दवाई है, कहीं गड़बड़ ना हो, ज़हर ना बन जाए, विष ना बन जाए। क्या ना बन जाए? ज़हर ना हो, विष ना हो। इसलिए सब इन चीज़ों का क्या किया जाता है? जाँच किया जाता है। तो अब समझिए, अगर वनस्पति अनुसंधान आ गया, औषधि अनुसंधान आ गया, अब विष अनुसंधान आ गया, तो ये सारे अनुसंधान लखनऊ हो जाएँगे। चलिए अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये अनुसंधान कैसे आप इसमें है, आप खुद बता देंगे कि हाँ, ये है, यहाँ पे होता है। देखिए, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे सर्वेक्षण विभाग। तो अब देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ हो गया। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ हो गया। फिर औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान, अभी बताया था ना कि वनस्पति से औषधि बनी, औषधि का जांच कराया जा रहा था क्योंकि इसमें जहर और ना हो जाए भाई, इस चीज़ के लिए जांच किया जाता है, तो जहर को ही विष कहा जाता है। तो औद्योगिक विष वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये लखनऊ है। चलिए एक और चीज़ है दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं इसी में। ऐसी सारे जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं, बहुत ही आराम से इसको याद कर लेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, और आगे जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं जल्दी जल्दी में इसे हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, एक चीज़ आपको और हम बता देते हैं कि जहाँ भी, ठीक है ना, जहाँ भी रासायनिक तत्वों की बात हो, किस चीज़ की बात हो? रासायनिक तत्वों की, मतलब कि अरे केमिस्ट्री जैसा रासायनिक तत्व, मतलब रासायनिक तत्व की बात हो, रासायनिक तत्व की बात कहें कि तत्व का मतलब इस ये क्यों चीज़ आप बता रहे हैं? तो रासायनिक तत्व इसलिए हम बता रहे हैं कि जहाँ भी रासायनिक तत्व की बात आ जाए ना, बस आप एक चीज़ ख्याल कर लीजिएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये सारी चीज़ें कोलकाता होंगी। क्या होंगी? कोलकाता की होंगी। कहाँ की होंगी? कोलकाता। देखिए ये थोड़ी-सी चीज़ अगर आप याद करते हैं, तो आपको सारे चीज़, सारे फैक्ट याद हो जाएँगे। देखिए रासायनिक तत्व, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं ना कि शीशा चाहे शीशा जो समझते हैं पीबी, शीशा, ठीक? शीशा, अगर शीशा की बात किया जाए तो ये भी एक तत्व है, तो ये भी कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। अगर जूट, आप केमिस्ट्री में जूट के बारे में पढ़ा होगा, ये भी केमिस्ट्री के ही से ही रिलेटेड है, तो अगर जूट वाला भी आ जाए तो ये भी क्या हो जाता है? कोलकाता हो जाता है। अगर कहीं लिख दे तत्व, तो जैसे लिखा आ जा रहा है, पूरा तत्विक आ जा रहा है, तो वो भी समझ जाइएगा कि ये कोलकाता का है। चलिए अभी इसमें है, आप इसको देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान। तो अब आपको याद हो गया कि भाई कि जूट वाला केमिस्ट्री से रिलेटेड आता है, तो ये कोलकाता हो गया। और शीशा को कांच भी कहते हैं, तो कांच और मृत्तिका अनुसंधान भी कोलकाता से हो जाएगा। और एक और चीज़ हम आपको बताए हैं कि भारतीय रासायनिक, देखिए भारतीय रासायनिक जैविकी, देखिए रासायनिक आ रहा है ना, अभी केमिकल का बताया था ना कि रासायनिक, तो रासायनिक वाला भी किस में हो गया? कोलकाता में हो जाएगा। और तत्व आ रहा है, तो ये भी कोलकाता में हो जाएगा। अब आपको ये जो 18 अनुसंधान और सर्वेक्षण विभाग है, ये सब आपको एकदम याद है। आप इसमें थोड़ा भी शक नहीं कीजिएगा कि याद हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको याद हो रहा है। अगला देखते हैं क्या है। तो देखिए केंद्रीय आलू, ये वाला चीज़ हम अभी आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? इस सबको हम कहानी से रिलेट किए, क्योंकि कहानी भूलती नहीं है, और कहानी नहीं भूलती है तो ये जो फैक्ट है वो भी नहीं भूलेंगे। देखिए एक शिमला नाम की लड़की है। क्या है? शिमला नाम की लड़की है। तो बहुत परेशान रहती थी। और वो परेशान क्यों रहती थी? कहती थी कि मुझे अपना दिमाग बढ़ाना है, मस्तिष्क बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? दिमाग बढ़ाना है। तो किसी ने उसे कह दिया था ना कि तुम क्या करो कि आलू खाओ। क्या खाओ? आलू खाओ। ये क्या करने लगी कि आलू खाने लगी। तो फिर कोई और आदमी आया, जानते ही हैं आदमी का काम क्या होता है, अरे नहीं ऐसे करो, अरे नहीं ऐसे करो। कोई दूसरा आदमी आया, कह के अरे पागल, दिमाग बढ़ाने के लिए आलू थोड़े खाओ, गुड़ खाओ। क्या खाओ? गुड़ खाओ। दिमाग बढ़ाने के लिए क्या खाओ? गुड़ खाओ। क्या बोला कि अरे पगली, दिमाग बढ़ाने के लिए क्या करो? मस्तिष्क बढ़ाने के लिए क्या करो? गुड़ खाओ। तो देखो जहाँ जहाँ दोस्तों आलू का जिक्र हो जाएगा वो शिमला हो जाएगा, और जहाँ दिमाग और मस्तिष्क से संबंधित आ गया अनुसंधान, वो गुड़ खाओ से मतलब गुड़गांव।
गुड़गांव से मतलब गुड़गांव हो जाएगा, देखिए अभी है इसमें। और एक और चीज़ आपको यहीं पे हम बता देते हैं कि देखिए अगर चावल की बात आए कि चावल अनुसंधान कहाँ है, तो चावल को भी यहीं पे समझ लीजिए कि जो चावल होता है, चावल खाते हैं जब, कभी आपने ख्याल किया होगा कभी कभी चावल खाते खाते अटकने लगता है, क्या हो जाता है, अटक जाता है। तो जब अटक गया तो अटक कटक, बस इतना ख्याल कीजिए कि अटक से कटक। भाई चावल क्या होता है, अटकता है, अटकता है, तो बस अटक से आप समझ लेंगे कि अटक से हो जाता है कटक। तो आइए देख लेते हैं इन चीज़ों को। देखिए दोस्तों यहाँ पे है केंद्रीय आलू संस्थ, अभी आपने पढ़ा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये शिमला हो गया। अभी बताया था ना कि शिमला को बताया गया कि मस्तिष्क के लिए तुम आलू खाओ, तो कोई दूसरा आया तो बताया कि गुड़ खाओ, तो देखो यहाँ आ गया मस्तिष्क, और मस्तिष्क के लिए वो क्या बोला था, गुड़ खाओ। गुड़ खाओ यानी कि गुड़गांव, पर अब गुड़गांव को क्या बोल दिया जा रहा है, गुड़गाम, सॉरी गुरुग्राम बोला जा रहा है। अब देखिए फिर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कटक हो गया। अभी बताए थे कि चावल अटक जाता है, चावल अटक यानी कटक, ऐसे करके आपको हम बताए थे। अच्छा एक यहीं पे हम चीज़ बता देते हैं एक और, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कैसे याद रखेंगे, यहीं पे हम बता दे रहे हैं। केंद्रीय गन्ना, गन्ना देखिए गन्ना कैसा होता है, गन्ना ऐसे लंबा लंबा गन्ना होता है, ऐसे मान लीजिए इसकी पता ही है, और ये गन्ना, तो जब गन्ना को हम बुआई करते हैं गन्ना को, तो गन्ना को क्या करते हैं, काट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बोया जाता है। तो काटने को ही बोला जाता है तूड़ दे, तोड़ देना, टूर, यानी कि इस तरह से कोयम तूड़, मतलब उसको तोड़ने से सेंस आ रहा है, समझ में आ रहा है, काटना यानी कि हम बता रहे हैं काटने को तोड़ने से समझिएगा, तो टूर यानी कि कोयम टूर, ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। अच्छा एक और चीज़ आप यहीं पे आपको हम बता दे रहे हैं कि जितने भी जीव विज्ञान संबंधित, जितने भी जीव विज्ञान संबंधित केंद्र आएंगे, जीव विज्ञान संबंधित केंद्र आएंगे वो सब हैदराबाद होंगे। जैसे देखिए जीव विज्ञान संबंधित, अभी हम कहें कि जीव विज्ञान संबंधित जितने भी केंद्र आएंगे वो हैदराबाद हो गए, लेकिन अगर हम कहें कि जो रासायनिक तत्व के संबंधित आए, रासायनिक से संबंध आए, तो वो कोलकाता हो जाएगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा बस ख्याल करना है, याद भी उतना नहीं रखना है, याद हो जाएगा। देखिए कोस्कीय है, कोस्कीय नहीं है, कोस्कीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। फिर है राष्ट्रीय भूभौतिकी, भौतिकी को अभी हम बता रहे हैं, आप तो हम हैदराबाद है, इसे याद रख लीजिएगा। और ये देखिए सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, ये भी कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद। क्यों, क्योंकि डीएनए, डीएनए भी क्या है, ये बायोलॉजिकल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। ये आपको चीज़ याद हो जा रही है, याद हो रही है, आप इसका टेंशन ना लीजिए, बस आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए दोस्तों एक और छोटी सी, देखिए हम इसमें पूरा प्रयास किए हैं कि ट्रिक, बहुत वैसा ट्रिक ना दिया जाए कि ट्रिक ही भूल जाए, इसमें हम कहानी के तरह से ट्रिक को प्रयोग किए हैं ताकि ये चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये है एक दुकान, ठीक है, दुकान का कुछ नाम रखता है, मान लीजिए इस दुकान का नाम था कानपुरी दुकान, कानपुरिया, कानपुरी किराना स्टोर, क्या नाम है इसका, कानपुरी किराना स्टोर, इस दुकान का नाम, बस आप सुनते जाइए, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। कानपुरी किराना स्टोर है, यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हैं, ठीक, और यहाँ पे ये इसका किराना उराना वाला जो भी है सामान है, ठीक, ये इसका नाम है, दुकान का ये नाम है कानपुरी किराना स्टोर। तो जाहिर सी बात है इसमें किराना का भाई सामान मिलेगा। अब कहेंगे कौन कौन सा किराना, तो अगर हमें दाल भी लेना होगा तो किराना से लेंगे, ठीक, अगर हमें चीनी भी लेना होगा तो कहाँ से लेंगे, किराना से लेंगे, इसी से लेंगे ना भाई, कौन से किराना, भाई पास में हमारे कानपुरी किराना स्टोर है तो इसी से लेंगे। तो ख्याल कीजिएगा कि अगर आ जाएगा कि चीनी से संबंधित अनुसंधान आ जाएगा ना, तो वो कानपुर होगा। दाल से हम इसलिए कहें कि दलहन, अगर दलहन आ जाएगा ना, दाल दलहन आ जाएगा, तो वो भी कहाँ हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट तक पढ़ लिए थे। अब देखिए भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान आ गया ना, चीनी, वही कानपुरिया किराना स्टार नहीं, किराना स्टोर, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए भारतीय दलहन, दलहन से दाल को हम कोरिलेट करके बता रहे हैं कानपुर, ये चीज़ें आपको याद होगी। 27 शोध संस्थान आपको बहुत ही आसानी से याद हो गया है। अब देखिए दोस्तों यहीं पे हम आपको ये चीज़ें बता दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पे दिया है केंद्रीय भवन निर्माण। अच्छा ये भवन है, ठीक ना, मान लीजिए कि यहाँ पे हम बना रहे हैं कि ये भवन हो गया, ठीक। अब भवन में हम क्या लगाते हैं, भवन में लगा देते हैं हम खिड़की। खिड़की को जैसे खिड़की लगाते हैं ना, खिड़की, जैसे खिड़की लिख नहीं रहे तो खिड़की से आपको कोरिलेट कर लीजिएगा रुड़की, ऑप्शन में मिलेगा खिड़की, आप समझ में आ जाएगा दिमाग में कि भवन, भवन में लगता है खिड़की, और जब ऑप्शन में कहीं आपको दिख जाएगा रुड़की तो आप तुरंत टिक कर ले जाएंगे, ये चीज़ें आपको भूलेगी नहीं। दूसरा है केंद्रीय खनन अनुसंधान। अच्छा देखिए खनन अनुसंधान, जैसे कोई, जैसे पहले के लोग क्या करते थे ना, कि पहले के लोग जो धन होता था वो क्या कर देते थे कि ज़मीन में
रख देते थे, मतलब खोद के ज़मीन को खोद कर उसमें डाल देते थे। तो अब किसी को पता चला कि अरे भाई ज़मीन में धन है, तो वो क्या कर रहा है, खन रहा है, ज़मीन को खन रहा है, किस लिए, धन के लिए। तो बस ये चीज़ सुन लिया है ना, तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो गया होगा। बाद में जब कभी भी ऑप्शन में आएगा कि केंद्रीय खनन, खनन मतलब क्या, क्यों खन रहा है, धन के लिए खन रहा होगा, यानी धनबाद, आप क्लिक कर लेंगे इस चीज़ को। अगला है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, क्या है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक से हम आपको बता दे रहे हैं, बिजली से संबंधित बता दे रहे हैं। तो बिजली को मतलब क्या होता है, बिजली मतलब आदमी कहता है ना कि बिजली आ गई, जैसे मान लो लाइट भग गई है, लाइट भग गई है, तो उसके बाद बोलते हैं जब बिजली आती है, जला हाली, जल्दी बल्ब जलाओ, मतलब हाली, जैसे भोजपुरी में बोलते हैं कि जलाओ जलाओ हाली में बल्ब, मतलब कि जला हाली, कुल मिला जुला के ये वाला सेंस आएगा। ठीक, ये वाला आप याद कर लीजिएगा कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो होगा वो वाराणसी होगा, ये आपको याद कर लेना चाहिए। अगला है कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। अब ये देखिए इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। अब इंडियन सिक्योरिटी, अच्छा देखिए लोग कहते ना करी वहाँ पे बहुत पूरा सिक्योरिटी लगा था, क्या लगा था, पूरा सिक्योरिटी, पूरे सिक्योरिटी लगा था, मतलब क्या बोलता है कि पूरे सिक्योरिटी लगा था, पूरे पूरे में सिक्योरिटी लगा था, मतलब पूरे, मान लीजिए कोई कह रहा है कि पूरे कमरे में सिक्योरिटी लगा है, पूरे से कोरिलेट कर लीजिएगा पूरे को, तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ हो जाएगा, पूरे। अब आपको ये चीज़ें भूलेगी नहीं, जब भी ये क्वेश्चन इससे बनेंगे तो आप इसे कर ले जाएंगे, ये एकदम आप निश्चिंत होकर इसको ध्यान से आप देखते रहिए। अगला है देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। अब आप सोचेंगे कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कैसे पढ़ें, तो अब हम बता रहे हैं, देखिए प्लाज्मा, आप प्लाज्मा को कैसे कोरिलेट कीजिए, तो प्लाज्मा को कोरिलेट कीजिए पैजामा से, किससे, पैजामा से कोरिलेट कीजिए। अब कहेंगे कि पैजामा, पैजामा, हाँ पैजामा, क्यों पैजामा से हम बता रहे हैं, समझ लीजिए। तो पैजामा का मतलब होता है, देखिए गांधी जी जो थे कभी पैजामा नहीं पहने थे, कौन नहीं पहना था पैजामा, गांधी जी क्या पहनते थे, धोती। तो इसलिए प्लाज्मा जब भी आप आएगा ना तो आपको माइंड में आएगा पैजामा, पैजामा कौन नहीं पहनते थे, गांधी जी, तो इससे आप गांधीनगर हो जाएगा, ये याद आ जाएगा, ये एकदम गारंटी है, ये आप बस ऐसे देखते जाइए। कपड़ा, देखिए कपड़ा वाला आ गया कि कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, तो भाई पैजामा भी एक कपड़ा है, कपड़ा कहाँ था, तो पैजामा एक कपड़ा है, और ये गांधीनगर था, और गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में, वैसे ही कपड़ा भी कहाँ रहेगा, तो गुजरात में ही पड़ता है, अहमदाबाद, तो ये हो जाएगा अहमदाबाद, इसे आप देख लीजिएगा, ये चीज़ें आपको भूलेगी नहीं। अच्छा एक और चीज़ देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इससे पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने बताया था कि जो डेयरी, दूध वाला, जल वाला काम होता है वो अधिकतर होता है हरियाणा में, तो ये हरियाणा में ही जहाँ तक हमें उम्मीद है कि करनाल पड़ता है, तो ये करनाल हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ हो जाएगा, करनाल। अगला है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो चमड़ा कहाँ होता है ये भी याद कर लीजिए, च से चेन्नई, च से चमड़ा, बस चेन्नई चमड़ा हो गया। अब देखिए केंद्रीय नमक, ये लास्ट हमारा है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। तो देखिए नमक है ना, नमक आदमी भाव पूछता है कभी कभी, जैसे ऐसे याद कर लीजिए कि नमक, नमक कै रुपया किलो है, मतलब भाव पूछना, क्या इसका भाव है, तो इसे भावनगर, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बस आप इसको जब पूरी वीडियो देख ली हैं तो ये कभी भूलेगी नहीं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और हम ऐसी ही श्रृंखला स्टैटिक जीके की शुरू करेंगे आगे भी, और भी बताएंगे, जो भी टॉपिक है उसके हिसाब से लेकर हम स्टैटिक जीके को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।